हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास आंकड़ों का विश्लेषण में प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और हर चैप्टर का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जा करके अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 9th मैथ्स को क्लिक कीजिए, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th मैथ्स को क्लिक कीजिए और मोबाइल को ऐसा आढ़ा कर लीजिए ताकि आपको पूरे वीडियो का टाइटल जो है स्पष्ट दिखाई देगा और क्रमबद्ध तरीके से आप जो है अध्ययन कर पाएंगे। साथ में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कीजिए और अपने मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आप शेयर कीजिए ताकि आपके समस्या का समाधान जो है हम आपको दे सकें। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न। किसी अस्पताल में भर्ती हुए एक साल में मरीजों की संख्या निम्नलिखित है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया गया है उम्र वर्षों में और मरीजों की संख्या। तो यहां पर 5 से 15 वर्ष के उम्र वाले मरीजों की संख्या 6 है, 15 से 25 वर्ष वाले का मरीजों की संख्या 11 है, 25 से 35 का 21, 35 से 45 का 23, 45 से 55 का 14 और 55 से 65 का 5। तो इसका जो है हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो आड़ी जो सारणी दिया गया था, मैं इसको ऐसा बना लिया हूँ। उम्र वर्षों में 5 से 15, 15 से 25 करते हुए 55 से 65 तक लिख लिया। मरीजों की संख्या जो कि बारंबारता कहलाता है वो भी हमने नोट कर लिया और इन सभी बारंबारताओं का अगर हम योग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन एफ। तो इसको जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20 का 0 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8। तो यहां पर समेशन एफ कितना मिला हमको, 80, यानी कि मरीजों की कुल संख्या कितना है, 80 है। अब यहां पर जो है ये जो उम्र वर्ष में दिया है जो वर्ग अंतराल के रूप में है, इनका जो है हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जो कि x कहलाएगा। तो 5 और 15 का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो 5 और 15 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 15 5 20/2 यानी कि 10। 15 और 25 का ज्ञात करेंगे तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 40/2 करेंगे तो आएगा 20। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 10 का अंतराल आ रहा है तो आगे भी वैसे ही होगा, 10 20 ये हो जाएगा 30 40 50 और ये 60। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12/2। तो 120/2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 60। अब यहाँ पर f और x का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 6 का 60। इससे गुणा करेंगे 11 शून्य 0 और 11 दूनी 22, 21 शून्य 0 और 21 तिया हो जाता है 63। और यहाँ पर जो है 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 0। वैसे ही 14 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और ये 0। वैसे ही हो जाएगा 5 शून्य 0 और 5 1 का 30 यानी कि 300। सबको टोटल कर देते हैं तो यहाँ पर 0 0 है तो लास्ट में ये भी आ जाएगा 0। 6 2 8 3 11 2 13 13 13 का 3 हासिल 1, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 6 26 और 26 और 2 हो जाता है 28 यानी कि 2830। तो अगर हम यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करें तो समांतर माध्य आएगा समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। तो ये 2830 और बटे में कितना आ जाएगा, 80। एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो 283/8। अब ये 283 को जो है 8 से आप भाग दे दीजिए। यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ भी एक अंक लेने से तो छोटा हो जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे। ये हो जाएगा 28, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया
24, 28 में 24 घटाएंगे 4, 3 को ले आओ नीचे, ये हो जाएगा 8 पंछे 40, बचेगा कितना 3, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देंगे, 8 तिया 24, यहाँ पर बचेगा 6, शून्य बढ़ा दो तो 8 सत्ते 56, फिर बचेगा 4, शून्य बढ़ा दो 8 पंछे 40। तो अब यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेना है, तो इसको हम कर देंगे 35.38, तो यहाँ आ जाएगा 35.38 और ये हो जाता है आपका माध्य। इसके साथ ही यहाँ पर निष्कर्ष भी पूछा गया था। तो ये जो आंकड़ा अगर हम देखते हैं सारणी से हमको ये समझ में आता है। पहला निष्कर्ष तो आप ये दे सकते हैं कि 5 से 15 वर्ष के उम्र जो हैं ये मरीजों की संख्या कितना है 6। तो 5 से 15 वर्ष उम्र यानी कि सबसे कम उम्र वाले हुई इस सारणी के अनुसार। तो हम पहला निष्कर्ष तो ये लिख सकते हैं कि सबसे कम उम्र वाले मरीजों की संख्या कितना है 6। दूसरा हम दे सकते हैं सबसे अधिक उम्र वाले मरीजों की संख्या है कितना 5। और अगर इसमें देखें तो मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है हमको 23। तो हम ये लिख सकते हैं कि 35 से 45 वर्ष उम्र के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर निष्कर्ष जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और विद्यार्थियों की संख्या मतलब 0 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितना है 1। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 12। ऐसे ही 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 5। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो उस सारणी को मैंने ऐसे बना लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता कहलाता है 1, 12, 24, 32, 10 और 5। टोटल जो है यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं इसको हम जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 5 14 का 4 हासिल 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8, यानी कि समेशन F 84 मिल रहा है, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 84 है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है कि अगले वाले आवृत्ति को जोड़ते हुए लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, हमने 1 लिखा, ये 1 को अगले वाले आवृत्ति यानी कि बारंबारता से जोड़ के लिख देंगे। तो ये 1 और 12 कितना हो जाएगा 13। 13 और 24 जोड़ दो 4 3 7 और 2 और 1 3, 37 हो गया। 37 में 32 को जोड़ दो 7 और 2 9 और 3 और 3 6। 69 में 10 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 79। अब 79 में 5 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 84। इस प्रकार से अंतिम ये में जो है संचयी बारंबारता कितना आया 84, जो कि कुल बारंबारता के बराबर है। अब यहाँ पर हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इंटू H। ये है क्या उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है L बराबर L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको खोजना पड़ेगा कि माध्यिका वर्ग है कहाँ। तो यहाँ पर टोटल जो है ये हमको मिल रहा है 84, यानी कि हमको n बराबर कितना मिला 84। अगर हम यहाँ पर n/2 ज्ञात कर दें, मैं थोड़ा सा गलत जगह लिख दिया, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल 84। तो n/2 अगर निकालें तो 84/2, यानी कि n/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 42। ये कौन से संचयी बारंबारता में आता है उसको हम ढूंढते हैं। ये जो वर्ग है
एक अंक तक, एक तक है, ये 13, ये 37, 37 के बाद 38 से लेकर के 69 तक इसमें आएगा, तो 42 हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो n/2 बराबर हमको मिला 42, जो कि संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है। अतः अब ये संचयी बारंबारता कौन से वर्ग के लिए है? 30 से 40। अतः 30 से 40 माध्यिका वर्ग होगा। क्या होगा? माध्यिका वर्ग। अब ये माध्यिका वर्ग है, तो इस माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा ये कहलाता है आपका L। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L बोलने से कितना हो गया? ये हो गया 30। n/2, तो n/2 हम यहां पर देख ही चुके हैं, कितना आ रहा है? 42। CF मतलब ये जो माध्यिका वर्ग मिल रहा है उसके पहले तक का संचयी बारंबारता, यानी कि कितना हो जाएगा? 37। और F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता बोलने से कितना आएगा? 32। और एक है यहां पर H, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20। स्पष्ट है कितना हो रहा है? 10। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10, तो वही जो है H कहलाता है। अब यहां पर मान को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा L की जगह कितना? 30 धन n/2 42 ऋण CF कितना? 37 बटे F कितना है? 32 गुणित H कितना? 10। तो ये हो जाएगा 30 धन 42 में 37 घटा दीजिए, 37 3 40 2 42 यानी कि 5 बटे 32 गुणित कितना है? 10। तो ये 30 धन 10 पंचे 50 बटे 32। तो मैं यहाँ पर जो है भाग दे देता हूँ, 50 को 32 से भाग देना है। 32 एकम 32 कितना आएगा? 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 4, 4 में 3 घटाएंगे 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 6 बार अगर दे दें तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार देना पड़ेगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना बचा? 20। दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 बार दें तो 6 तिया 18, 180, 7 बार दें तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 6 तिया 18 और 1 19। अब इधर जितना भी हो 2 अंक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 धन 1.56। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 21.56 और ये उसका क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इस आंकड़े के हिसाब से हमको 3 निष्कर्ष प्राप्त करना है। तो माध्यिका आपको पता है ठीक मध्य वाला होता है, लेकिन मैं यहीं से जो है तालिका से ही आपको 3 निष्कर्ष बता देता हूं। यहाँ पर जो है सबसे कम प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना? 1। ये आपका पहला निष्कर्ष हो जाएगा। बोलेंगे इसमें कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 5 है। 2 निष्कर्ष मिल गया। 32 क्या है? विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा, तो 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 निष्कर्ष जो है हो जाता है। तो एक अब यहाँ आज हमने जो है इस वीडियो में प्रश्नावली 2 का चौथा और 5वां क्वेश्चन कवर किया। इस प्रकार से प्रश्नावली 2 और साथ ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।